अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 38। आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे बाबा की हांडी, नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा, नैवेद्य वितरण और छाछ का प्रसाद। हे सद्गुरु साईं, तुम धन्य हो, हम तुम्हें नमन करते हैं। तुमने विश्व को सुख पहुंचाया और भक्तों का कल्याण किया। तुम उदार हृदय हो। जो भक्तगण तुम्हारे अभय चरण कमलों में अपने को समर्पित कर देते हैं, तुम उनकी सदैव रक्षा कर उद्धार किया करते हो। भक्तों के कल्याण और परित्राण के निमित्त ही तुम अवतार लेते हो। ब्रह्मा के सांचे में शुद्ध आत्मानुरूपी द्रव्य ढाला गया और उसमें से ढलकर जो मूर्ति निकली वही संतों के संत श्री साईं बाबा हैं। साईं स्वयं ही आत्माराम और चिर आनंदमय धाम है। इस जीवन के समस्त कार्यों को नश्वर जानकर उन्होंने भक्तों को निष्काम और मुक्त किया। नंबर 1, बाबा की हांडी। मानव धर्म शास्त्र में भिन्न भिन्न युगों के लिए भिन्न भिन्न साधनाओं का उल्लेख किया गया है। सतयुग में तप, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ और कलयुग में दान का विशेष महात्म्य है। सर्व प्रकार के दानों में अन्न दान श्रेष्ठ है। जब मध्याह्न के समय हमें भोजन प्राप्त नहीं होता, तब हम विचलित हो जाते हैं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्राणियों की अनुभव कर जो किसी भिक्षुक या भूखे को भोजन देता है, वही श्रेष्ठ दानी है। तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है कि अन्न ही ब्रह्म है और उसी से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है तथा उससे ही वे जीवित रहते हैं और मृत्यु के उपरांत उसी में लय भी हो जाते हैं। जब कोई अतिथि दोपहर के समय अपने घर आता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका अभिनंदन कर उसे भोजन कराएं। अन्य दान जैसे धन, भूमि और वस्त्र इत्यादि देने में तो पात्रता का विचार करना पड़ता है, परंतु अन्न के लिए विशेष सोच विचार की आवश्यकता भी नहीं है। दोपहर के समय कोई भी अपने द्वार पर आए, उसे शीघ्र ही भोजन कराना हमारा परम कर्तव्य है। प्रथमतः लूले, लंगड़े, अंधे या रुग्ण भिखारियों को, फिर उन्हें जो हाथ पैर से स्वस्थ हैं, और उन सभी के बाद अपने संबंधियों को भोजन कराना चाहिए। अन्य सभी की अपेक्षा पंगुओं को भोजन कराने का महत्व अधिक है। अन्नदान के बिना अन्य सब प्रकार के दान वैसे ही अपूर्ण हैं, जैसे कि चंद्रमा बिना तारे, पदक बिना हार, कलश बिना मंदिर, कमल रहित तालाब, भक्ति रहित भजन और सिंदूर रहित सुहागिन, मधुर स्वर विहीन गायन, नमक बिना भोजन। जिस प्रकार अन्य भोजन पदार्थों में दाल उत्तम समझी जाती है, उसी प्रकार समस्त दानों में अन्नदान श्रेष्ठ हैं। बाबा अल्पाहारी थे और वे थोड़ा बहुत जो कुछ भी खाते थे वह उन्हें केवल 2 गृहों से ही भिक्षा में उपलब्ध हो जाया करता था। परंतु जब उनके मन में सभी भक्तों को भोजन कराने की इच्छा होती तो प्रारंभ से लेकर अंत तक संपूर्ण व्यवस्था वे स्वयं किया करते थे। वे किसी पर निर्भर नहीं रहते और न ही किसी को इस संबंध में कष्ट दिया करते थे। पहले वे स्वयं बाजार जाकर सब वस्तुएं, अनाज, आटा, नमक, मिर्ची, जीरा, खोपरा, अन्य मसाले आदि वस्तुएं नगद दाम देकर खरीद लाया करते थे। यहाँ तक कि पीसने का कार्य भी वे स्वयं ही किया करते थे। मस्जिद के आंगन में ही एक भट्टी बनाकर उसमें अग्नि प्रज्वलित करके हांडी में ठीक नाप से पानी भर देते थे। हांडी 2 प्रकार की होती थी, एक छोटी और दूसरी बड़ी। एक में 100 और दूसरी में 500 लोगों तक का खाना तैयार हो जाता था। कभी कभी दाल और मुटकले भी बना लेते थे। पत्थर की सिल पर महीन मसाला पीस कर हांडी में डाल देते थे। भोजन रुचिकर बने, इसका वे भरसक प्रयत्न किया करते थे। ज्वार के आटे को पानी में उबालकर उसमें छाछ मिलाकर आमटी बनाते और भोजन के साथ सब भक्तों को समान मात्रा में बांट देते थे। भोजन ठीक बन रहा है या नहीं, ये जानने के लिए वे अपनी कफनी की बाहें ऊपर चढ़ाकर
निर्भय हो उबलती हांडी में हाथ डाल देते थे, उसे चारों ओर घुमाया करते थे। ऐसा करने पर भी उनके हाथ पर कोई जलन का चिन्ह नहीं होता था और न ही चेहरे पर कोई पीड़ा की रेखा दिखाई देती थी। जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवी से फतिहा पढ़ने को कहते थे। फिर वे मालसापति तथा तात्या पाटिल के प्रसाद का भाग पृथक रखकर शेष भोजन गरीब और अनाथ लोगों को खिलाकर उन्हें तृप्त करते थे। सचमुच वे लोग धन्य थे। कितने भाग्यशाली थे वे, जिन्हें बाबा के हाथ का बना परोसा हुआ भोजन खाने को प्राप्त हुआ था। यहाँ कोई यह शंका कर सकता है, क्या वे शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थों का प्रसाद सभी को बांट दिया करते थे? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा और सरल है। जो लोग मांसाहारी थे उन्हें हांडी में से दिया जाता था तथा शाकाहारियों को उसका स्पर्श तक न होने देते थे। न कभी उन्होंने किसी को मांसाहार का प्रोत्साहन ही दिया और न ही उनकी आंतरिक इच्छा थी कि वे किसी को इसके सेवन की आदत लगा पाएं। यह एक अति पुरातन अनुभूत नियम है कि जब गुरुदेव प्रसाद वितरण कर रहे हो, यदि शिष्य उसके ग्रहण करने में शंकित हो जाए तो उसका अदय पतन हो जाता है। यह अनुभव करने के लिए ही शिष्यगण इस नियम का किस अंश तक पालन करते हैं वे कभी कभी परीक्षा भी लिया करते थे। उदाहरण के लिए एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर मांस खरीदने को कहा। दादा केलकर पूरे कर्मकांडी थे और प्राय वह सभी नियमों का जीवन भर पालन करते रहे। उनकी दृढ़ भावना थी कि द्रव्य, अन्न और वस्त्र इत्यादि गुरु को भेंट करना पर्याप्त नहीं है, केवल उनकी आज्ञा ही शीघ्र कार्यान्वित करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं, यही उनकी दक्षिणा है। दादा शीघ्र ही कपड़े पहनकर एक थैला लेकर बाजार जाने के लिए उद्यत हो गए। तब बाबा ने उन्हें लौटा दिया और कहा कि तुम ना जाओ, अन्य किसी को भेज दो। दादा ने अपने नौकर पांडु को इस कार्य के लिए भेजा। उसको जाते देखकर बाबा ने उसे भी वापस बुलाने को कहकर स्थगित कर दिया। ऐसे ही एक अन्य अवसर पर उन्होंने दादा से कहा, देखो तो नमकीन पुलाव कैसा पका है। दादा ने यूं ही मुंह देखी कह दिया, अच्छा है। तो वे कहने लगे, तुमने तो अपनी आंखों से देखा ही नहीं और नहीं तुमने इसका स्वाद लिया, फिर तुमने यह कैसे जान लिया कि उत्तम बना है? थोड़ा ढक्कन हटाकर तो देखो। बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डालकर बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो, अपना कट्टरपन छोड़कर चख कर देखो। जब माँ का सच्चा प्रेम बच्चे पर उमड़ आता है तब माँ उसे चिकोटी भरती है, परंतु उसका चिल्लाना या रोना देखकर वह उसे अपने हृदय से लगाती है। इसी प्रकार बाबा ने सात्विक मातृ प्रेम के वशों दादा का इस प्रकार हाथ पकड़ा। यथार्थ में कोई भी संत या गुरु कभी भी अपने कर्मकांडी शिष्य को वर्जित भोजन के लिए आग्रह करके अपनी अपकीर्ति कराना पसंद नहीं करेंगे। इस प्रकार हांडी का कार्यक्रम सन 1910 तक चला और बाद में स्थगित हो गया। दासगुरु ने अपने कीर्तन द्वारा समस्त बंबई प्रांत में बाबा की अधिक कीर्ति फैलाई। फलतः इस प्रांत से लेकर लोगों के झुंड शिरडी को आने लगे और थोड़े ही दिनों में शिरडी पवित्र तीर्थ बन गया। भक्तगण बाबा को नैवेद्य अर्पित करने लगे। नाना प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ लाते थे जो इतनी अधिक मात्रा में एकत्र हो जाया करते थे कि फकीरों और भिखारियों को संतोष पूर्वक भोजन कराने पर भी बच जाता था। नैवेद्य वितरण करने की विधि का वर्णन करने से पूर्व हम नाना साहेब चांदोरकर की उस कथा का वर्णन करेंगे जो स्थानीय देवी देवताओं और मूर्तियों के प्रति बाबा की सम्मान भावना की द्योतक है। नंबर 2, नाना साहेब द्वारा देव मूर्ति की उपेक्षा। कुछ व्यक्ति अपनी कल्पना के अनुसार बाबा को ब्राह्मण तथा कुछ उन्हें यवन समझा करते थे, परंतु वास्तव में उनकी कोई जाति न थी। उनकी और ईश्वर की केवल एक ही जाति थी। कोई भी निश्चय पूर्वक यह नहीं जानता था कि वे किस कुल में जन्मे और उनके माता पिता कौन थे। फिर उन्हें हिंदू या यवन कहना मुश्किल था। यदि वे यवन होते तो मस्जिद में सदैव धुनी और तुलसी वृंदावन क्यों लगाते और शंख घंटे तथा अन्य संगीत वाद्य क्यों बजाने देते? हिंदुओं की विविध प्रकार की पूजाओं को क्यों स्वीकार करते? यदि सचमुच यवन होते तो उनके कान क्यों छिदे हुए थे तथा वे हिंदू मंदिरों का स्वयं जीर्णोद्धार क्यों करवाते? उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा
देवी देवताओं की जरा भी उपेक्षा की कभी सहन नहीं की। उन्होंने हिंदुओं की मूर्तियों तथा देवी देवताओं की जरा सी भी उपेक्षा कभी सहन नहीं की। एक बार नाना साहेब चांदोरकर अपने साडू साली के पति श्री बिनीवाले के साथ शिरडी आए। जब वे मस्जिद में पहुंचे, बाबा वार्तालाप करते हुए अनायास ही क्रोधित होकर कहने लगे कि तुम दीर्घकाल से मेरे सानिध्य में हो, फिर भी ऐसा आचरण क्यों करते हो। नाना साहेब प्रथमतः इन शब्दों का कुछ अर्थ न समझ सके, अतः उन्होंने अपना अपराध समझाने की प्रार्थना की। उत्तर में उन्होंने कहा, तुम कब कोपरगांव आए, फिर वहां से कैसे शिरडी आ पहुंचे। तब नाना साहेब को अपनी भूल तुरंत ही ज्ञात हो गई। उनका यह नियम था कि शिरडी आने से पूर्व वे कोपरगांव में गोदावरी के तट पर स्थित श्री दत्त का पूजन किया करते थे, परंतु रिश्तेदार के दत्त उपासक होने के बाद भी इस बार विलंब होने के भय से उन्होंने उनको भी दत्त मंदिर में जाने से मना कर दिया और वे सीधे शिरडी चले आए थे। अपना दोष स्वीकार कर उन्होंने कहा कि गोदावरी में स्नान करते समय पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाने के कारण अधिक कष्ट हो गया था। बाबा ने कहा कि यह तो बहुत छोटा सा दंड था और उन्हें भविष्य में ऐसे आचरण के लिए सदैव सावधान रहने की चेतावनी दी। नंबर 3, नैवेद्य वितरण। आरती समाप्त होने पर बाबा से आशीर्वाद ले उदी प्राप्त कर जब भक्तगण अपने अपने घर को चले जाते थे, तब बाबा पर्दे के भीतर प्रवेश कर निम्बर के सहारे पीठ टेक कर भोजन के लिए आसन ग्रहण करते थे। भक्तों की 2 पंक्तियां उनके समीप बैठा करती थी। भक्तगण नाना प्रकार के नैवेद्य, पूरी, पूरन पोली, पेड़ा, बर्फी, बांसुदी, उपमा, अम्बे, मोहर थाली में सजा सजा कर लाते थे। जब तक नैवेद्य स्वीकार न कर देते, तब तक भक्तगण बाहरी प्रतीक्षा किया करते थे। समस्त नैवेद्य एकत्रित कर दिया जाता था, तब वे स्वयं भगवान को नैवेद्य अर्पण कर स्वयं ग्रहण करते थे। उसमें से कुछ भाग बाहर प्रतीक्षा करने वालों को देकर शेष भीतर बैठे हुए भक्त पा लिया करते थे। जब बाबा सबके मध्य में आ विराजते, तब दोनों पंक्तियों में बैठे हुए भक्त तृप्त होकर भोजन किया करते थे। बाबा प्राय श्यामा और निमोणकर से भक्तों को अच्छी तरह भोजन कराने और प्रत्येक की आवश्यकता का सावधानी पूर्वक ध्यान रखने को कहते थे। वे दोनों भी इस कार्य को बड़ी लगन और हर्ष से किया करते थे। इस प्रकार प्राप्त प्रत्येक ग्रास भक्तों को पोषक और संतोषदायक होता था। कितना मधुर, पवित्र, प्रेम रसपूर्ण भोजन था, सदा मांगलिक और पवित्र ही था। नंबर 4, छाछ का प्रसाद। इस सत्संग में बैठकर एक दिन जब हेमाड़ पंत पूर्णतः भोजन कर चुके थे, तब बाबा ने उन्हें एक प्याला छाछ पीने को दिया। उसके श्वेत रंग को देखकर वे प्रसन्न तो हुए, परंतु उनके उदर में जरा सी भी गुंजाइश न होने के कारण वे केवल एक घूंट ही पी पाए। उनका यह उपेक्षात्मक व्यवहार देखकर बाबा ने कहा कि इसे पूरा पी जाओ, ऐसा सुअवसर कभी न पाओगे। तब उन्होंने पूरी छाछ पी ली, किंतु उन्हें बाबा के सांकेतिक वचनों का मर्म शीघ्र ही विदित हो गया, क्योंकि इस घटना के थोड़े ही दिनों बाद बाबा समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार हमें हेमाड़ पंत के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो छाछ का प्याला पिया, परंतु वे हमारे लिए यथेष्ट मात्रा में श्री साईं लीला रूपी अमृत दे गए। और इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय साईं राम।